जय माता दी। आज हम बात करेंगे अरिजीत सिंह के बारे में, जो जाने माने सिंगर है, वर्ल्ड फेमस सिंगर है। उनके गाने सुपर हिट है, यानी कि कम एक तरीके से कम समय पे ज्यादा लाभ जिन्होंने कमाया, उस श्रेणी में अरिजीत सिंह जी आते हैं। परंतु कुछ समय से उनके साथ क्या हालात चल रहे हैं, कैसा उनके साथ रहा, क्या उनका पास्ट लाइफ रही, क्या करंट लाइफ चल रही है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे आप आजकल एक न्यूज़ देख ही रहे हैं कि अरिजीत सिंह कह रहे हैं कि वो प्लेबैक सिंगिंग नहीं करेंगे, बॉलीवुड में अपने गाने नहीं देंगे। ऐसा क्यों? क्यों हो रहा है ऐसा? इन सभी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे उनकी कुंडली देख करके। उनकी कुंडली से पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या है उनका व्यक्तित्व, कैसे नेचर के हैं वो, क्या रहा उनके साथ, क्या चल रहा है उनके साथ, क्या-क्या प्रॉब्लम्स रही और क्या पास्ट लाइफ रही। क्योंकि बहुत सारी कुंडलियाँ या बहुत सारे लोग उनके बारे में तरह-तरह की बातें करते हैं, परंतु डेफ़िनिट बात कोई नहीं करता। वही रैंडमली कुंडली उठाते हैं, लगन कुंडली देखते हैं, उसके बारे में बताना शुरू कर देते हैं, इतने राजयोग, उतने राजयोग, ये ऐसे, ये वैसे। परंतु हकीकत क्या है? क्या है सच्ची में ये योग? क्या है सच्ची में उनकी ये सच्चाई कि उनके साथ क्या बीत रहा है, क्या नहीं बीत रहा? आज हम खुलासा करेंगे एक-एक बात को लेकर, एक-एक पहलू को लेकर उनके, कि उनकी कुंडली कैसी है, कैसी नहीं है, क्या नेचर है, किस तरीके का उनका आगे का जीवन बीतने वाला है, स्वभाव क्या है और उनका साल कैसे जाएगा। इन सभी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे अरिजीत सिंह के बारे में, जो एक विशेष सिंगर है और हमारे प्रसिद्ध से गायकों में से एक कहलाते हैं। अरिजीत सिंह की जो हमने डिटेल्स ली है, जो हमें मिली है, प्राप्त हुई है हमें, उसमें डिटेल्स है 25 अप्रैल 1987 दोपहर के 12 बजे, मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल। इनका यहाँ जन्म हुआ, इस तारीख को जन्म हुआ, इस समय पे जन्म हुआ। जो कुंडली बनती है इनकी, वो कर्क लगन की कुंडली बनती है, जिसके अंदर हमें बहुत कुछ अच्छा बुरा देखने को सुना है, बताया गया है, परंतु शोधित कुंडली में ऐसा नहीं है। शोधित कुंडली में इनकी कर्क लगन की कुंडली जरूर बन रही है, परंतु चंद्रमा और शुक्र इनके बदल रहे हैं, वो 8वें भाव में आ रहे हैं 9वें भाव से। बाकी कुंडली सेम है। सूर्य जो है वो लगन कुंडली के अंदर इनके 10वें भाव में बैठे हुए हैं और शोधित कुंडली के अंदर वो 9वें भाव में आ गए हैं। मंगल देव जो है वो 10वें भाव में आ गए हैं, यानी कि सूर्य देव 10वें भाव में बैठे हुए थे, वो 9वें भाव का फल दे रहे हैं। जो मंगल देव 11वें भाव का बैठे हुए थे, वो 10वें भाव का फल दे रहे हैं। चंद्र और शुक्र जो 9वें भाव में इनके दिखाई पड़ रहे हैं लगन कुंडली के अंदर, परंतु शोधित कुंडली के अंदर वो चंद्र और शुक्र 8वें भाव में आ गए हैं। तो ऐसा क्या रहा, क्या सही ज़िंदगी है, कैसी ज़िंदगी है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और एक-एक बातों को जानने का पहलू की कोशिश करेंगे। अरिजीत सिंह के बारे में बात करी जाए तो उनका नेचर कैसा है? सबसे पहले हम इनके नेचर की बात करते हैं। नेचर दोस्तों बहुत ही कोमल, काइंड हार्टेड, प्यार से जो इनसे बात करेगा, सब कुछ लूट के इनसे ले जाएगा, इस तरीके का नेचर। यानी कि आराम से बात करना, आराम से सहजपूर्वक काम करना इनका नेचर है, इनकी पर्सनैलिटी है। परंतु इनसे कोई बेखामा-खा की बातें कर ले, ऊट-पटांग वाली बातें कर ले, तो ये जल्दी गुस्सा होने वाले, चिड़चिड़े स्वभाव वाले भी हैं। ऐसे में इनकी वाणी पे इनको कंट्रोल नहीं रहेगा, ये कुछ भी बोल देंगे, किसी को भी बोल देंगे और इनकी बातें कहीं से कहीं हो जाएँगी। वो कहते हैं ना, इंसान कुछ ज़्यादा ही सोच-विचार करता है, जो टेंशन लेने और टेंशन देने के काम कर जाते हैं। अरिजीत सिंह उनमें से एक है, क्योंकि ऐसे में चंद्र और शुक्र 8वें भाव में मिलकर इनके नीच का केतु बना रहे हैं और नीच का केतु का मतलब होता है टेंशन लेने और टेंशन देने का काम। इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ पूर्वक अपनी ज़िंदगी को बिता कर के कामयाबी हासिल करता है, परंतु कामयाबी हासिल ज़रूर करता है। ऐसे इंसान ज़िंदगी के अंदर काम शोहरत तो प्राप्त करते हैं, परंतु वो लेट कह लीजिए या कड़ी मेहनत कह लीजिए, उस तरीके से कह लीजिए। क्योंकि अगर पास्ट लाइफ़ की बात करी जाए, इंडियन आइडल में आने से पहले इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिली अपने जीवन के अंदर। नेम, फेम, रेपुटेशन की मेहनत, ये कोई दिक्कत नहीं है कि इनकी ये तो बात उठाने वाली ही नहीं है कि इन्होंने मेहनत नहीं करी। एक आम बच्चा जो अपनी ज़िंदगी में कड़ी मेहनत करता है, उससे ज़्यादा ही इन्होंने मेहनत करी है, क्योंकि ये नीचे से ऊपर के स्तर पे उठे हैं। ऐसे में ये नहीं कहेंगे कि इनके पिताजी का सहारा मिला, इनकी माताजी का सहारा मिला, ये वो, ऐसा नहीं, क्योंकि इनकी कुंडली के अंदर इनकी माताजी के हालात बहुत खराब रहे हैं। ऐसे में इनकी मम्मी ने अनेक प्रकार के दुःख झेले अपने जीवन के अंदर, चाहे वो मैरिड लाइफ़ को लेकर हो, संतान सुख को लेकर हो, पारिवारिक समस्या हो, सेहत वाइज़ समस्या हो, ये समस्या इनकी आज भी है, पहले भी रही और आगे भी रहेगी। रुपया-पैसा फँसना, डूबना, अटकना, इनके परिवार के साथ यही हालात बीते हैं। दूसरी चीज़ कहा जाए कि पिता का सुख।
इनकी कुंडली में लंबी आयु तक पिता का सुख अवश्य लिखा हुआ है, परंतु पिता भी जिंदगी में स्ट्रगल करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, जिंदगी में उतार चढ़ाव की स्थितियां देखेंगे, यानी कि आराम पूर्ण जीवन तो इनके पिता का भी नहीं लिखा हुआ। दोस्तों अंदर की बात एक और है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इनकी कुंडली में सूर्य ग्रहण भी बन रहा है। सूर्य ग्रहण क्या होता है? ऐसे में या तो पिता को सेहत वाइज दिक्कतें आती है अपने जीवन के अंदर, अनेकों प्रकार के दुख झेलने को मिलते हैं, सरकारी पंगे देखने को मिलते हैं, इंसान जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाता। ये इनके पिता के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और ऐसे में पिता और पुत्र की अच्छी बन भी नहीं पाती, यानी कि ये दूर रह करके कामकाज करते हैं, दूरी बनाए रखते हैं। पिता और पुत्र एक जगह बैठ के वार्तालाप अच्छे से नहीं करते, क्योंकि यदि वार्तालाप हो जाए तो ऐसे में पिता को सेहत वाइज दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, या फिर पिता से मनमुटाव रहता है। मेरी बातों को थोड़ा-सा आप देख के चलिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। आगे बढ़ते हैं इनकी कुंडली के अंदर, तो ऐसे में ये देखा गया है इनकी कुंडली में कड़ी मेहनत ही है, मंगल 10वें घर के अंदर। इसमें कहते हैं इंसान गरीबी से अमीरी की श्रेणी में ले जाएगा अपने परिवार को कड़ी मेहनत करने के बाद। यानी कि 24 घंटे काम करना इनकी नियति में ही लिखा हुआ है कि 24 घंटे काम करेंगे, लेकिन पारिवारिक सुख, मैरिड लाइफ का सुख, संतान सुख ये इनकी कुंडली में नहीं है। यहाँ पे इनको दिक्कतें पेश आएँगी। परिवार से थोड़ा बहुत उथल-पुथल डिस्टर्ब रहेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने भाइयों से अलग हो जाएँगे समय के अनुसार, ठीक है? स्ट्रगल पूर्ण जीवन बिताएँगे, ये वाला टाइम पीरियड इनका लिखा हुआ है। अब आया इनकी कुंडली के अंदर कि इनको शोहरत कहाँ से प्राप्त हुई, नेम, फेम, रेपुटेशन कहाँ से प्राप्त हुआ। दोस्तों इनकी कुंडली में एक योग है जो बुध देव 9वें घर के अंदर बैठे हुए हैं। कहते हैं बुध अगर 9वें घर के अंदर बैठता है तो इंसान की कुंडली में बुध खराब माना गया है, और ऐसे में खराबी देखी जाती है, और ये काम तो सिंगिंग करते हैं। फिर बुध कैसे खराब हो गया इनका? दोस्तों ये आधी अधूरी इंफॉर्मेशन होती है लोगों के पास कि बुध 9वें घर का है तो खराब है। नहीं, जब बुध किसी के साथ मिल जाता है तो वो उसकी तरह रिएक्ट करना शुरू कर देता है। और यहाँ पे सिर्फ अगर बुध की ही बात करी जाए तो ऐसे में बृहस्पति, चंद्रमा, केतु अगर इनका सपोर्ट इसको मिल जाता है बुध को, तो ऐसे में बुध देव यहाँ पे अच्छे कहलाते हैं। यानी कि चंद्र, शुक्र और बुध ऐसे में यदि बृहस्पति, चंद्रमा, केतु यदि अगर पहले भाव में, तीसरे भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में बैठ जाते हैं तो बुध को अच्छे फल देने ही पड़ते हैं। तो बुध देव जो हुए क्या हुए? बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं 9वें घर के अंदर, तो बुध को बृहस्पति की सपोर्ट मिल गई। तो ऐसे में हुआ क्या कि नेम, फेम, रेपुटेशन इनको दिन दुगनी रात चौगनी मिलती चलेगी, क्योंकि ये गायकी लाइन से जुड़ गए हैं। दूसरा काम इनकी कुंडली में पैसा कैसे आया? 8वें घर का चंद्रमा ये कहता है यदि इंसान ऊपर की कमाई करने का शौक हुआ या ऊपर की कमाई से प्रबंध हुआ उसका, यानी कि कमीशन बेसिस के काम हो गए, कोई दिमाग से प्रोफेशनल काम हो गए, बैठ करके करने वाले कार्य हो गए, यानी कि भाग-दौड़ ना करे, इंसान बैठ करके काम करे। तो ज़िंदगी के अंदर दिन दुगनी रात चौगनी देखी गई है इंसान की। कि ऐसे में इंसान ये कह लीजिए बहुत मोटा पैसा अपनी ज़िंदगी में कमाता है, और ये कह लीजिए कम प्रयास में ज़्यादा पैसा मिलता है, एक तरीके से कह लीजिए। तो सिंगिंग लाइन में इन्होंने हार्ड वर्किंग तो करी, लेकिन उससे खूब नेम, फेम, पैसा भरता आ गया इनके पास। इस तरीके के योग बने इनके। शनि की दृष्टि जब सूर्य पे पड़ जाती है, तो कहते हैं उच्च का शुक्र हो जाता है। तो ठीक है, ये वाला योग भी बन रहा है इनका। शनि आपका 5वें स्थान पे बैठ गया, सूर्य इनका 9वें स्थान पे बैठ गया, तो शनि की सीधी दृष्टि सूर्य पे पड़ गई। तो ऐसे में हुआ क्या? नेम, फेम, रेपुटेशन को प्राप्त हुई, लग्ज़री तो इनको प्राप्त हो गई, शुक्र अच्छा हो गया ना। नीच में बैठ के भी शुक्र अच्छा हो गया। अब ये नहीं कह सकते कि छुपे रुस्तम नहीं है, थोड़ी बहुत शरारतें तो ये खुद भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें बोला जाए कि ये बिल्कुल संस्कार ही निकल गए। ये कह लो थोड़ी मांस मदिरा ले लेना या कुछ अपने अपने थोड़े-थोड़े शौक पूरे करना, जो दुनिया को उल्हाना ना रहे, सबसे बच्चा संस्कारी भी बनता रहे, और आज की गंदगी थोड़ी-सी ज़िंदगी में गंदगी में लिप्त होकर भी अपने शौकों को पूरा करके लेकिन संस्कारी बच्चा कहलाए, ये वाले योग भी है। झूठ बोलने वाले योग भी है इनकी कुंडली के अंदर। ऐसे में ये झूठ बोल सकते हैं, आँखों में आँखें डाल कर के झूठ बोल सकते हैं, अपने घर परिवार से झूठ बोल सकते हैं। घर परिवार से अलग होने वाले योग भी है इनकी कुंडली के अंदर। ये कह लीजिए काम-काज के अंदर डिस्टर्बेंस भी लिखी हुई है इनके अंदर। ये सारे योग बन रहे हैं इनकी कुंडली को लेकर के। इन्होंने जब शोहरत हासिल करी है, तो ऐसे में स्टार्टिंग करियर इनका बुध देव ही रहे हैं, कि बुध जब आया था इनका 2011 के समथिंग अराउंड, इनके 2001 से बुध लगा हुआ है, और 2001 से लेकर 2011 से इन्होंने फ़िल्म एक गाने गायकी में शुरू हो गए थे काम करने के लिए। मोस्ट प्रोबेबली इनका आ रहा है 10वें महीने 2009 से, जब मंगल देव आए इनकी कुंडली के अंदर।
तो ऐसे में गायकी लाइन में चलते चलेगा, चलते चलेगा, चलते चलेगा, और ऐसे में बुध देव जो अच्छे बैठे हुए थे, जिसको बृहस्पति की सपोर्ट, सूर्य की सपोर्ट मिल रखी है, तो ऐसे में आगे ही बढ़ते चले गए। इसमें कहते हैं कि सूर्य, बुध और बृहस्पति जब साथ बैठे हुए होते हैं तो पिता बहुत लायक होते हैं, परंतु फिर भी वह कामयाब नहीं हो पाते। पिता जो बच्चा होता है वो पिता की तरह बनना चाहता है, परंतु उनसे उनको ज्वाइन नहीं कर पाता, किसी रीजन से हट करके काम करता है उनसे, क्योंकि ये वाला योग पिता की समृद्धि को इकट्ठा तो करवाता है, परंतु बच्चा उस समृद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। ये बच्चा अपनी ही लाइफस्टाइल, अपनी ही कमाई हुई समृद्धि को प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब जो दशा इनकी चालू हुई है वो शुक्र की दशा चालू हुई है, जो चौथे महीने 2025 से लगी है। अब शुक्र करवा क्या रहा है, इनको डबल माइंडेड कर रहा है, कंफ्यूजन में लेके आ रहा है, ठीक है ना, उतार चढ़ाव की स्थितियां लेके आएगा, नेम फेम की स्थितियां खराब करने का काम करेगा, मैरिड लाइफ में कंडीशंस खराब करेगा, धन की कंडीशंस खराब करेगा, संतान सुख की कंडीशंस खराब करेगा। ये सारे योग इनको देखने को मिलेंगे। इनकी माता जी की सेहत खराब करेगा, फाइनेंशियल कंडीशन खराब करने का काम करेगा, ये सारे काम करेगा इनकी कुंडली के अंदर, जो भी टाइम पीरियड लगा हुआ है। ऐसे में इनकी कुंडली के वर्षफल देखा जाए तो चौथे महीने 2025 से लेकर चौथे महीने 2026 तक चल क्या रहा है, उसके ऊपर ही बात कर लेते हैं। ऐसे में कह लीजिए नेम फेम रेपुटेशन तो बढ़ना लिखा हुआ है, परंतु सेहत वाइज खराबी, नेम फेम रेपुटेशन वाइज खराबी, डबल माइंडेड रहना, कंफ्यूजन में रहना, ठीक है ना, कोई एक्सीडेंटल योग बनना, पैरों में दिक्कतें आ जाना, ये सारे योग इनके बन रहे हैं। ये हालात इनके चौथे महीने 2026 के बन रहे हैं, और जिंदगी के अंदर चौथे महीने 2026 से लेकर चौथे महीने 2027 के बाद अभी जो डिसीजंस ले रहे हैं ना, ये बहुत उतार चढ़ाव वाले डिसीजन है, क्योंकि माइंड और मन साथ नहीं दे रहा। इसलिए ये वाली प्रॉब्लम्स आ रही है, जो ये बोल रहे हैं कि वो प्लेबैक सिंगिंग नहीं करेंगे, परंतु दोस्तों इनका वेलकम बैक होगा। ये चौथे महीने 2026 से बाद दोबारा अपने गाने स्टार्ट करने वाले हैं, खूब गानों के अंदर नेम फेम रेपुटेशन कमाएंगे, और इनका कह लीजिए जो ये सिंगिंग में 2 कदम पीछे ले रहे हैं, ये 4 कदम आगे बढ़ेंगे। यानी कि लोगों को अभी ये आशंका हो रही है कि इन्होंने छोड़ क्यों दिया, ये प्लेबैक सिंगर अपने गाने क्यों नहीं देंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है, ये बहुत लंबी छलांग करने की कोशिश हो रही है आगे चल के। यानी कि ये गाने नहीं छोड़ रहे हैं अपने, ये गाने गाएंगे, लेकिन कॉन्सर्ट में गाएंगे, फ्रंट फेस में आके गाएंगे, और फिर इनको तरक्की और नेम फेम इनको तरक्की हासिल होनी है। ऐसे में अगले साल यानी कि चौथे महीने 2026 से चौथे महीने 2027 तक इनके यहाँ पे मकान आना, वाहन आना, ये वाले योग भी बन रहे हैं। या तो कोई मकान परचेज करेंगे या कोई वाहन परचेज करेंगे, ये वाले योग भी है जिंदगी में। तो ये टाइम पीरियड इनका ऐसा चल रहा था, थोड़ा सा चौथे महीने 2026 तक का टाइम पीरियड ऐसा, जहाँ पे ये कंफ्यूजन में है, डिसीजन सही से नहीं ले पा रहे, डिसीजन ना लेने के कारण इनका नेम फेम थोड़ा सा गिरने वाला योग है। ये गलत सोच रहे हैं, गलत धारणाएं कर रहे हैं, गलत प्लानिंग कर रहे हैं। तो केतु देव इनके हिले पड़े हैं पूरे के पूरे। तो जब केतु हिलता है ना, तो इसमें कहते हैं मन हिल जाता है पूरा का पूरा। इंसान मन से नहीं सोच पा रहा, नेम फेम के बारे में अक्कड़ में रहता है। अरिजीत सिंह का एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि ये ईगोइस्टिक नेचर के भी है, इनके हर काम में रुकावटें हैं, इनको कोई काम इजीली नहीं मिलता, रुकावटों के साथ मिलता है। वो एक केस स्टडी हुई थी ना सलमान खान की और अरिजीत सिंह की, जहाँ पे इनको दिक्कतें आई थी। तो ये ऐसे ही स्ट्रगल्स है, बस ऐसे ही स्ट्रगल्स है। आते तो हैं, लेकिन हर काम में दिक्कत, हर काम में दिक्कत, हर काम में दिक्कत। काम तो सारे ही होने लिखे हुए हैं, लेकिन रुकावटों के साथ, बदनामी के साथ, कोई आरोपों के साथ। क्योंकि सूर्य ग्रहण क्या करवाता है, बदनामी करा देता है। ऐसा इंसान दूसरों पे चाहे खून निछावर कर दे, सामने वाला कहता है कि यार तूने मेरे लिए किया, ये वाला योग है। कहने को बहुत अच्छे इंसान है, दूसरों की हेल्पिंग नेचर करते हैं, किसी का दुख सुन नहीं सकते, ठीक है, पैसों के रिलेटेड रुपए में फंसना, डूबना, टकना, जिसकी कुंडली में लिखा हो, तो ऐसा इंसान तो पैसे भी खर्च कर देता है सामने वालों पे, इनकी बातों में आकर के। ये सारे योग इनकी कुंडली के अंदर है। तो ये वाले हालात बन रहे हैं अरिजीत सिंह के। आगे की कहानी बहुत अच्छी है। चौथे महीने 2027 तक की भविष्यवाणी है कि इनके मकान आने का योग है, वाहन आने का योग है, सिंगिंग लाइन ये आगे बढ़ेंगे, थोड़े से मन से परेशान रहेंगे, लेकिन नेम फेम रेपुटेशन बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला। तो जो अभी न्यूज चल रही है उस पे ना जाइए, ये वेलकम बैक इनका होगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा। हो सकता है प्लेबैक सिंगिंग की तरफ से ना हो, रियल कॉन्सर्ट करेंगे, अपना फ्रंट फेसिंग का कॉन्सर्ट करेंगे, लेकिन कामयाब होंगे। तो ये कुछ अरिजीत सिंह की पूरी कुंडली एनालाइज करने की मैंने कोशिश करी है, जिनसे आपको सारे ग्रहों के हालात पता चले हैं।
जो मेरी जो केस स्टडी है वो शोधित कुंडली के ऊपर है, लेकिन क्योंकि लगन कुंडली के बारे में एक ही समय पैदा हुए 50 बच्चे उनकी कुंडली एक ही बनाना ये गलत है। शोधित कुंडली वो होती है जो रेक्टिफाई कुंडली होती है, जो मेरे द्वारा करी जाती है, तो यहाँ पर आपके केस स्टडी होती है सारी की सारी की, उनकी डिग्री वाइज चेक होती है कि उनका कौन सा प्लैनेट आगे हो रहा है, कौन सा प्लैनेट पीछे हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। समय अच्छा है, शुक्र की महादशा लगी हुई है, शुक्र खराब अवस्था का है, जो 20 साल के लिए शुक्र लगा हुआ है इनका। इसके खास तौर पे इनको ध्यान रखने की ज़रूरत है इस चीज़ के ऊपर। क्योंकि शुक्र के ऊपर अगर काम नहीं करेंगे, तो ऐसे में नेम, फेम, रेपुटेशन, बदनामी के योग, सेहत वाइज़ खराबी के योग, ये सारी दिक्कतें हैं। ये गलत संगतियों में भी लिप्त हो सकते हैं, तो इनको खास तौर पे अपनी वातावरण, अपना आचरण खास तौर पे सँभालना चाहिए। जीवन साथी को लेकर के बहुत ज़्यादा इनको कंसर्न रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको सेहत वाइज़ खराबी आने वाली है, माताजी की सेहत खराब होने वाली है, एक लव लाइफ़ को लेके खराबी आने वाली है। तो इन पे खास तौर पे सेहत, जीवन साथी, पैसा, इनकी तरफ इनको ध्यान देना चाहिए, इनको ध्यान रख के चलना चाहिए, अन्यथा ये फँस जाएँगे और 20 साल बड़े दिक्कतदायक निकलेंगे। अगर इन्होंने इन चीज़ों के उपाय कर लिए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो ये फँस जाएँगे, इनका नेम, फेम, रेपुटेशन गिरने के भी योग है। लेकिन साल भर थोड़ा-सा अभी उठाव है, यानी कि ऊपर उठेगा, लेकिन 20 साल का अंतराल है, एक झटके में काम खत्म करेगा। ये भी ध्यान रखिएगा। गलत चीज़ों में लिप्त हो जाएँगे, गलत जगह कैच हो जाएँगे, गलत जगहों में फिर इनका नेम फेम बदनाम होगा, सुसाइडल टेंडेंसी भी ऐसे लोग करते हैं, ये सारे योग बनते हैं अरिजीत सिंह के। अगर इनके नेम के ऊपर आँच आई, तो ऐसा इंसान सुसाइड भी करता है। ख़्यालात आते हैं सुसाइड करने के, है ना? और सुसाइड की वजह पैसा नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना। दुःख इनके जितने भी गाने जो हिट गए हैं ना, वो इमोशनल, रोमांटिक, दुःख भरे ये वाले गाने गए हैं, क्योंकि ये इंसान थोड़ा-सा ऐसा ही है। बहुत डीप जाकर के चीज़ों को निकालता है ना? प्यार में भी इंसान बिल्कुल ही नीचे पड़ गया, बिल्कुल ही खत्म हो लिया, उसके बाद ये उठते हैं। ये बहुत डीप सोचते हैं अरिजीत सिंह जी। तो ये इनकी यूएसपी भी है, लेकिन अपने लिए प्रैक्टिकली गलत भी है। तो बदनामी से बचने का समय है, संभल के रहिएगा, ध्यान रख के चलिएगा, अन्यथा खराब हो जाएगा। जय माता दी।